ओम शांति 23/4/2023। आज की मुरली चिंतन। हम परमात्मा के बच्चे चाहे पुरुषार्थ में अर्थात ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में यथाशक्ति नंबरवार हैं, परंतु सब परमात्मा के स्नेह में नंबरवार अनुभव के आधार पर बंधे हुए हैं। सब में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से ही सभी आगे उठते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान सब बच्चों को तन से व मन से, दिल से, सेकंड की गति से बाप के समीप लाती है। स्नेह ही हम परमात्मा के बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। स्नेह में कोई पास विद ऑनर है, कोई पास है, अर्थात सब पास है, क्योंकि परमात्मा के पास आना सिद्ध करता है कि पास है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना और हर परिस्थिति को बहुत आसानी से पास करना। तो चेक करना है, क्या मैं तीनों में पास हूँ? क्या मैं हर परिस्थिति को आराम से पास कर लेता हूँ? क्या परिस्थितियों को कभी पास करने में कभी मुश्किल, कभी आसान तो नहीं है? पक्का निश्चय होना चाहिए कि पास तो हुए ही पड़े हैं, सिर्फ इसको रिपीट करना है। इतना अटल निश्चय होना चाहिए। अनादि स्वरूप है आत्मा स्वरूप, तो तेज रफ्तार है। आजकल के भिन्न भिन्न साइंस के साधनों के तीव्र गति से भी तीव्र गति है आत्मा की। व्यर्थ या उल्टे संकल्पों की गति भी बहुत फास्ट होती है। अभी अभी संकल्प आया, अभी अभी बोल लिया, अभी अभी कर भी लिया। संकल्प और कर्म इकट्ठा बहुत फास्ट होता है। उस गति का जोश इतना फास्ट होता है, उसकी गति का जोश इतना तीव्र होता है, जो श्रेष्ठ संकल्प, जो बहुत अच्छे संकल्प हैं, कर्म है, मर्यादा है, ब्राह्मण जीवन की मानता का होश है, वो समाप्त हो जाता है। व्यर्थ का जोश सत्यता का होश, यथार्थ का होश समाप्त कर देता है और फिर कुछ समय बाद होश आता है कि ये नहीं करना चाहिए था, यथार्थ नहीं था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यर्थ का जोश होश को खत्म कर देता है और यथार्थ की पहचान बदल कर अयथार्थ को यथार्थ अनुभव कराता है, अर्थात व्यर्थ सही लगने लगता है। तो हमें इस वर्ष व्यर्थ से इनोसेंट बनना है, अर्थात उसे छोड़ना है। हम आत्माएं अपने सतयुगी राज्य में व्यर्थ या माया से इनोसेंट थी, मतलब माया के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, व्यर्थ का बिल्कुल भी नहीं पता था। इसलिए देवताओं को महान आत्माएं सेंट कहते हैं, क्योंकि उनको व्यर्थ का नहीं पता था। हमें अब अपने वो संस्कार इमर्ज करने हैं देवता वाले। भाई उनको व्यर्थ नहीं पता था, तो हमें भी वो संस्कार अपने अंदर लेकर आने हैं। व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनना है। समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट बनना है। जब व्यर्थ समाप्त होगा तब दिव्यता अपने आप आसानी से अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। पुरुष बन इस रथ से कार्य कराना है, अर्थात आत्मा बन इस रथ से कार्य कराना है। इसको पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुष किसको कहा जाता है? आत्मा को। शरीर बनकर कर्म कराना, इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता है। यथार्थ पुरुषार्थी चल नहीं रहा होता, हमेशा उड़ रहा होता है। जो यथार्थ पुरुषार्थी होगा वो चल नहीं रहा होगा, उड़ रहा होगा। पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं है एक बार की गई गलती को बार बार करते रहें, नहीं। पुरुषार्थ को अपना सहारा बनाना है, अर्थात यथार्थ पुरुषार्थी हो, स्वभाव भी स्वाभाविक हो, अति सहज हो। अब मेहनत को किनारा करना है, अल्पकाल के सारों को छोड़ना है, एक बाप को सहारा बनाना है। अगर अल्पकाल के सारों का सहारा बनाएंगे तो बाप का सहारा महसूस नहीं होगा, और ये अल्पकाल के सब सारे धोखा देने वाले हैं। व्यर्थ का सामना करना समाप्त करेंगे तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। व्यर्थ का सामना करना समाप्त करेंगे तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। बहुत समय हम खुद माइक बने हैं, अब हमें औरों को माइक बनाना है। हमारे माइट से, शक्ति से माइक निमित्त बने, इसको कहा जाता है तीव्र गति की उड़ान की निशानी। बातें बादल हो, बातें क्या है? बातें बादल हैं, तो इन बादलों को देखकर घबराना नहीं है। विधि को जान, इनको सेकंड में विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी है, समाप्त करना है। एक तरफ है रिद्धि सिद्धि का फोर्स और हमारा है विधि संपन्न सिद्धि का फोर्स।
रिद्धि सिद्धि थोड़े समय के लिए होती है और विधि सीधी सदाकाल के लिए होती है। जो बातों को ना देखें, दूसरों को नहीं देखे, दूसरों के व्यर्थ नहीं सुने, संकल्प बोल व कर्म में अलौकिकता हो, दिव्यता की झलक हो, इसको कहा जाता है अर्जुन। तो क्या बनना है? अर्जुन। मैं अर्जुन हूँ। टीचर है। टीचर जो होता है, टीचर निमित्त होता है। टीचर से सूक्ष्म वायुमंडल वाइब्रेशन जरूर जाता है, उसका पदम गुणा पुण्य मिलता है और पदम गुणा निमित्त भी बनते हैं। टीचर बनना बहुत अच्छा है, गद्दी मिल जाती है, दादी दीदी का टाइटल मिल जाता है, परंतु जिम्मेवारी भी फिर इतनी है। इस वर्ष हमें अपने अंदर नवीनता लेकर आनी है, दृढ़ संकल्प करना है। दृढ़ता से सफलता अवश्य मिलती है। मन में कमजोर संकल्प उत्पन्न नहीं करने हैं। 1 सेकंड में 100 पैदा हो जाते हैं अगर करेंगे तो, फिर उनकी पालना में बहुत टाइम व्यर्थ हो जाता है, वेस्ट हो जाता है और बाप दादा के वरदान या दुआओं से वंचित रह जाते हैं। सबकी शुभ भावनाओं की दुआओं से भी वंचित रह जाते हैं। हमेशा शुद्ध संकल्प करने हैं, क्योंकि शुद्ध संकल्प का बंधन घेराव ऐसा होता है, सबके लिए ऐसा होता है कि कोई कमजोर भी हो उनके लिए भी यह शुद्ध संकल्पों का घेराव एक छत्र छाया बन जाता है, सेफ्टी का साधन बन जाता है, एक किला बन जाता है। एक शुद्ध या श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प क्या कमाल कर सकता है, इसकी अनुभूति हमें इस वर्ष करके देखनी है। इसमें पहले अभ्यास में युद्ध होगी। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों को कट करेंगे। जैसे कौरव पांडवों के तीर दिखाते हैं, तीर को रास्ते में ही खत्म कर देते हैं। तो व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों को खत्म करने की कोशिश करता है, परंतु दृढ़ संकल्पों वालों का साथी बाप है, परमात्मा बाप है। तो विजय का तिलक हमेशा है, वह विजय हमेशा ही है। व्यर्थ को सेकंड से भी कम समय में कट करना है, शुद्ध संकल्पों से उसे समाप्त करना है। तो अब शुद्ध संकल्पों को मर्ज करना है, व्यर्थ अपने आप मर्ज हो जाएगा। अपने ऊपर अटेंशन रखना है, अटेंशन ही टेंशन को खत्म करती है। हमें बाप को स्नेह का रिटर्न देना है, अपने को टर्न करना है, यही स्नेह का रिटर्न है। अपने टर्न में हमें अपने ऊपर से रावण का सिर उतारना है और बेसमझी का सिर, छठा सिर भी उतारना है। आज की मुरली का वरदान। अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। आज की मुरली का स्लोगन। सम्मान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।